हेलो गाइज, आज हम डियर एक्स के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आजिन को देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है और इससे पूछती है कि आप कैसी हो, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है। देन अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। हालांकि एक लड़की मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। मैं आपके लिए कुछ लेकर भी आई हूँ, क्या आप जानना नहीं चाहती वो क्या है? यह शायद सेमेस्टर की शुरुआत की बात है। आर्ट वाले टीचर ने हमको असाइनमेंट दिया था, लेकिन मैं असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाई। मैं टीचर के पास आई। मैंने उसको बताया कि बचपन में मुझे अब्यूज किया गया था, लेकिन मेरी कलाइयाँ काम नहीं करती, इसीलिए इसमें पेन होने लगता है। मुझे लगा था कि सर मुझ पर तरस खाकर मुझे अच्छे ग्रेड्स दे देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सर तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट निकले। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, यहाँ तक कि मुझे बताने भी लगे कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। आर्ट टीचर ने जो काउंसलिंग सेंटर का नंबर दिया था वो उसे अपनी माँ को दे देती है और कहती है कि यह गिफ्ट है जो आपके लिए है। आप वहाँ पर कोई काउंसलिंग ले लेना और एक अच्छी इंसान के रूप में फिर से जन्म ले सकती हो, ताकि आपकी बेटी आपको बचा पाए। मैं आपकी तरह तो नहीं मरने वाली, आप देखती जाओ कि आपकी बेटी क्या क्या करती है। अगले सीन में जून 2007 में यह अपनी मॉम के साथ जा रही होती है। आजिन की मॉम इसे शॉप के अंदर भेजकर बोलती हैं कि 2 बोतल्स लेकर आना अल्कोहल की। अभी अपनी मॉम के लिए अंदर अल्कोहल लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर शॉप की जो ऑनर होती हैं वो सो रही होती हैं। आजिन चुपके से 2 बोतल्स लेकर जैसे ही बाहर की तरफ आने लगती है तो ऑनर इसे पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम मेरी बोतल्स को चुराती हो, तुम्हारी मॉम कहाँ है? तभी इसकी माँ छिप जाती है। अल्कोहल ना मिलने की वजह से आजिन की मॉम उसे मारने लगती है और फिर आजिन के डैड ने उसकी मॉम का मर्डर कर दिया था। अगले सीन में पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं और संगी की बॉडी को ले जा रहे थे। संगी पास में होता है जो कि रोने का नाटक कर रहा था और दूसरी तरफ हमें जुनसियो दिखाया जाता है जिसके डैड की डेथ हो गई थी। वह तो काफ़ी सैड होता है, पर उसकी मॉम बिल्कुल भी सैड नहीं नज़र आ रही थी, जहाँ तक कि शायद अपने हस्बैंड को मारने में उसी का हाथ होता है और साथ में आजिन के डैड का भी हाथ होता है। वह तो दूर से देखकर खुश हो रहा होता है और बाद में वो आजिन के साथ उसके घर पर रहने के लिए आ जाता है। सेंग्यू आजिन से कहता है कि तुम्हें अच्छे से रहना है, वरना मैं तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज दूंगा। अब वो चुपके करके अपने डैड के साथ अंदर आ जाती है, अपनी न्यू मॉम को देखती है। वो आजिन को देखकर हाय करती है, पर आजिन कोई जवाब नहीं देती। देन वो अपने बेटे को आवाज़ देती है, जो कोई और नहीं बल्कि जुनसियो होता है। आजिन के डैड उसे हेलो करते हैं और वो भी उसे हेलो करता है। देन जुनसियो की मॉम आजिन के डैड को वहाँ से ले जाती हैं। अब ये दोनों बच्चे पीछे रह जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से हेलो हाय करते हैं और अपना नेम बताते हैं। इसी से यह पता लगता है कि असल में यह दोनों दोस्त दिखाए गए थे, बट यह दोस्त नहीं थे बल्कि स्टेप ब्रदर सिस्टर थे। और यहाँ पर दोनों के मॉम डैड आपस में बात कर रहे होते हैं। जुनसियो की मॉम कहती है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर मैं इस घर को बेच भी दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेंग्यू कहता है कि जो आजिन है वह सोने की खान है, हम उसका यूज करके वीडियो को बनाएंगे और उनको बेच देंगे। जुनसियो की मॉम कहती है कि क्या यह सब करने के बाद उसको अनाथ आश्रम में भेज देंगे? सेंग्यू कहता है नहीं, इसे अनाथ आश्रम नहीं भेजना। यह सोने की मुर्गी हमें बहुत फ़ायदा देगी, बस उसके साथ कोई खिलवाड़ मत करना। वह अपनी माँ की तरह है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सेंग्यू कहता है कि इन पैसों से हम नदी के पास एक पेंट हाउस लेंगे। हालांकि आजिन बाहर होती है और इनकी सारी बातें सुन लेती है। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट में सेंग्यू आजिन के स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं उसे मिलने के लिए, और स्कूल के अंदर से सोंगी ही बाहर आ रही होती है और कॉल पे अपनी मॉम से बात कर रही होती है कि आप मेरे इंग्लिश के टीचर के साथ अफेयर कर ली। अगर यह बात किसी को पता लग गई तो मैं कैसे हैंडल करूँगी। वो गुस्से में बाहर आती है पर इसे इग्नोर करके जाने लगती है। पर जैसे ही वो कॉल पर आजिन का नाम लेता है और कहने लगता है कि वो गुड लुक में बिल्कुल मुझ पर गई है, यह सुनते ही सोंगी वहीं पर रुक जाती है और उनसे आकर पूछने लगती है कि आजिन क्या आपकी बेटी है? तो ये कहता है कि हाँ। नेक्स्ट सीन में आजिन दिखाई जाती है जिसको जयो ने एक नोटबुक ला कर दी थी, सोंगी की लिखी हुई थी। उसने हर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी थी जो किसी को भी किसी के बारे में नहीं पता थी। और तभी उसे एक कॉल आती है और पता लगता है कि उसके डैड उसको ढूंढ रहे हैं। यह सुनते ही वो स्कूल की तरफ भागती है, जबकि जायो को भी उसके भाई का मैसेज आता है कि भाई कहाँ पर हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, डैड मुझे मार रहे हैं। यह सुनते ही वह भी घर की तरफ भागता है।
देन सोंगी आजिन के डैड के साथ आजिन के आने का वेट कर रही होती है और सभी बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं, क्योंकि आजिन ने तो बोला था कि वो अनाथ है, तो उसके डैड कहाँ से आ गए। और यही बात उसके डैड को पता लगी थी कि आजिन ने अपने आप को अनाथ बताया हुआ है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। देन आजिन अपने डैड की तरफ आ ही रही होती है, तभी वहाँ पर जुनसियो पहुँच जाता है, जो आते ही डैड डैड कहकर उन्हें बुलाने लगता है। पहले तो वो जुनसियो को पहचान नहीं पाता, पर अच्छे से देखने पर वो उसे पहचान लेता है और पूछने लगता है कि जुनसियो, तुम भी यहीं पर पढ़ते हो? तो वो डैड से कहने लगता है कि आप मेरे साथ चलो। सभी बच्चे देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि या तो आजिन के डैड थे, जुनसियो के कहाँ से हो गए। पर जुनसियो उन्हें पैसों का लालच देकर वहाँ से ले जाता है, पर सेओंगी को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता। वो आकर पूछने लगती है कि क्या आप सच में आजिन से मिलने के लिए नहीं आए थे? तो वह कहता है कि नहीं, जब एक ही छत के नीचे रहने वाला बेटा मिल गया तो मुझे उससे नहीं मिलना है, मैं तो अपने बेटे से ही मिलने के लिए आया था। अब सभी बच्चे इस पर हंस रहे होते हैं और आजिन उस डायरी को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। देन कुछ लड़कियां उस डायरी को लेकर देखने लगती हैं, वहाँ पर उनका नेम भी होता है। यह देखते ही वो अपने बारे में लिखा पढ़ने लगती हैं और इधर जुनसियो आजिन के डैड को लाकर उन्हें काफ़ी पैसे दे देता है। तभी कार में बैठी एक लेडी दिखाई जाती है, जो एक एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ होती है। उसकी नज़र आजिन पर पड़ती है तो वो उसके पीछे जाने लगती है। जुनसियो उसके डैड को पैसे देते हुए वार्न करता है कि अब आजिन से दूर ही रहना, पर वो कहता है आजिन मेरी बेटी है, तो मैं उससे मिलने आऊँगा, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं उसके पास जाऊँगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम मेरी बेटी से मुझे मिलने से नहीं रोक सकते, ना ही कोई कानून मुझे रोक सकता है। अब यह बात सुनकर जुनसियो उन्हें पैसे दे तो देता है, पर कहता है कि मैंने तो हाफ पैसे दिए थे ताकि मैं बाद में आपको और पैसे दे दूँ, पर आप शायद लेना नहीं चाहते। पर उसे बाकी पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो या वाले पैसे लेकर जाने लगता है। पर जाते हुए आजिन से कहता है कि बेटा मैं तुमसे मिलता रहूँगा, यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देन आजिन वहीं पर बैठी हुई थी और वही सीईओ इसके पास आती है इससे बात करने के लिए और इसे कहती है कि तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो, क्या तुम एक्टिंग करोगी? पर यह अपने डैड की बातों की वजह से उन्हें साफ मना कर देती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। यह कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर वह उसे कहती है कि इस बारे में ज़रूर सोचना। और उस सीईओ को ये लगता है कि शायद उसकी किसी और एजेंसी के साथ बात चल रही है, इसी वजह से वह हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट सीन में जायो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके भाई को उसके डैड मारने ही वाले होते हैं। देन जायो अपने डैड को समझाने लगता है कि वो एक छोटा सा बच्चा है, आपको क्या हो गया है, अपने बेटे को मारने वाले हो। पर इसका डैड कहता है कि इसे तो आज मैं मार दूंगा, वो पोजेस हो चुका है, उसके अंदर बुरी आत्मा को निकालना होगा। यह सब बातें कह कहकर वो जायो को भी दिमाग खराब कर रहा होता है और जो नाइफ जायो ने पकड़ी हुई थी उसी नाइफ से वो गलती से अपने डैड को मार देता है और तभी उसकी डैड की डेथ हो जाती है। ये देखकर जायो शॉक्ड हो जाता है। तभी इसे ख्याल आता है कि यह चीज़ तो उसके छोटे भाई ने भी देख ली है, तो यह उसकी तरफ देखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जुनसियो दिखाया जाता है, जो आजिन के पास पहुंचकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? डैड यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या सेओंगी उन्हें लेकर आई? अब उसका क्या करना है? पर आजिन इस बात पर कहती है कि उसका भी मैंने बंदोबस्त कर दिया है। देन हमें सेओंगी दिखाई जाती है, वो लड़कियाँ उसे डायरी को दिखाती हैं और कहती हैं कि यह सब क्या है, क्या तुम हमारे बारे में यह सब सोचती हो? तुम पहले भी चोरियां वगैरह करती थी और अभी भी यहाँ पर लोगों की इन्फॉर्मेशन लिखती हो, वो बातें लिखती हो जो किसी को उनके बारे में नहीं पता होती, तुम हमारी जांच करवाती हो। देन वो लड़कियां इसको मारना स्टार्ट कर देती हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही होती है, पर सेओंगी उन्हें पैसों का लालच देने लगती है कि मुझसे पैसे ले लो। तभी वो लड़कियां वही पैसे उसके मुंह पर मारती हैं और कहती हैं कि तुमने क्या समझा है कि तुम हमें पैसों से खरीद लोगी, हम इतने गिरे हुए लोग नहीं हैं। यह कहकर उसे मारने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओ रात को अपनी आंटी से बात कर रहा था। आंटी कहती है कि यह सब क्या है, तुमने अपने भाई को अचानक से यहाँ पर क्यों भेज दिया? टैक्सी का किराया बहुत ज़्यादा है, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या हुआ? लेकिन जयो कहता है कि मेरे भाई को हॉस्पिटल में ले जाना और मुझे कभी माफ़ मत करना। बाद में जयो आजिन के पास कॉल करता है, कहता है कि तुमने कॉल उठा लिया, चलो अच्छा किया।
शायद यह मेरा आखिरी कॉल है। एजिन कहती है कि मैं समझी नहीं। जायो बताता है कि मैंने अपने डैड को मार दिया। अब मैं पुलिस स्टेशन के सामने हूँ, खुद को सरेंडर करने जा रहा हूँ। लेकिन आजिन कहती है कि ऐसा मत करो, तुम्हें रोना चाहिए और गिड़गिड़ाना चाहिए। तुमने जो काम किया उसके लिए सॉरी होना चाहिए। जय अर्जुन को थैंक यू कहता है और कहता है तुम पहली इंसान थी जिसने मुझे समझा था और बताया था कि मैं भी यूजफुल हो सकता हूँ। हमेशा हैप्पी रहना। ये कहकर फ़ोन काट देता है। सेंगी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसको दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होना पड़ता है। अब इसी तरह टाइम गुजरता जा रहा होता है। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है और अगले सीन में आजिन अपने एडमिशन को चेक कर रही थी जो यूनिवर्सिटी के बारे में होता है। तो इसी रिजल्ट को देख रही होती है। जैसे उसका सिलेक्शन लिख कर आता है, सबसे ज़्यादा उसके लिए जुनसियो खुश होता है और उसे उठाकर घुमाने लगता है। देन हमें जायो भी दिखाया जाता है जिसको सज़ा सुना दी जाती है, बट ये कहा जाता है कि उसने यह सब सेल्फ डिफेंस में किया था। इसी वजह से उसे 3 से 4 साल की सज़ा सुनाई गई। जायो आजिन को याद करता है कि मैंने आजिन से पूछा था कि क्या तुम यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो। यह हामी भरती है और कहती है क्या तुम साथ में आना चाहते हो। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ तुम चोरी करना छोड़ दो और एक अच्छे इंसान बनो। क्या पता मुझे तुम्हारी कभी नीड पड़ जाए और मैं तुम्हें कॉल करूँ। कोर्ट में जायो अपने आप से कहता है कि वह दिन कब आएगा जब मैं दोबारा आजिन से मिलूँगा। नेक्स्ट सीन में सेंगू गैबलिंग कर रहा होता है लेकिन यह हार जाता है। वह जब चिल्लाता है तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में ये स्टोर में आता है और कुछ लेता है। देन वो फ़ोन में यूनिवर्सिटी की न्यूज़ को देख लेता है। फिर यह आजिन के स्कूल के सामने आता है और यहाँ पर लिखा हुआ था कि किन किन बच्चों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और यहाँ आजिन और जुनसियो का भी नाम होता है। देन हमें जुनसियो को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर से बात कर रहा होता है और बताता है कि मुझे पैसे चाहिए। मेरे एक दोस्त का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, उसे ट्यूशन के लिए फ़ीस चाहिए। मैं आपके पैसे बाद में लौटा दूंगा। ग्रैंडफादर पूछते हैं कि कैसे। जुनसियो ने कह दिया था कि मैं पार्ट टाइम के रूप में काम करूंगा, इंटरेस्ट के साथ आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। पर उसके ग्रैंडपा यह सुनकर कहते हैं कि तुम दूसरों के बच्चों के लिए मुझसे पैसे का कहने के लिए आ जाते हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जापान चलो। तुम्हें पता है ना कि हर 2 मंथ बाद मुझे ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाना होता है, तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा हर बार। जुनसियो ये मान जाता है कि ठीक है, मैं आपके साथ जाया करूँगा। अब ग्रैंडपा को अभी भी जापान के लिए जाना था, इसीलिए वो इसे बोल देते हैं कि अपनी पैकिंग कर लो, अब तो मेरे साथ चलोगे। तो यह भी पैकिंग करने के लिए चला जाता है। देन हमें आजिन के डैड और जुनसियो की मॉम दिखाई जाती हैं जो फिर से एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। पर जब वो उसके बेटे के बारे में उससे पूछता है तो ये कहती है कि मेरे बेटे के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो फिर वो अपनी बेटी के बारे में उससे पूछने लगता है। तो वह कहती है कि मुझे नहीं पता, वो कोई मेरी बेटी नहीं है। जब तुम जेल में थे तब हम साथ में रहा करते थे, लेकिन वो भाग गई। सेंग्यू कहता है कि तुम्हारे बेटे को पता है कि वो कहाँ पर रहती है, लेकिन वो नहीं बताएगा। वो कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहना। सेंग्यू कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे बेटे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। अगले सीन में आजिन को देखते हैं जो अपने बैंक बैलेंस को देख रही होती है। तभी जुनसियो इसके पास एक गुड न्यूज़ लेकर आता है कि तुम्हारी स्कॉलरशिप लग चुकी है। यह उसकी बातों को सुन रही होती है, उसके लाए हुए पैसों को भी देख रही होती है, पर यह उससे पूछती है कि ग्रैंडपा ने तुमसे इसके बदले में क्या मांगा। तो वह कहता है कि कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अच्छा ग्रैंडसन बनकर रहूं और मैं यही काम करने वाला हूं। तो वो उससे पूछती है कि क्या काम। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा जापान में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, तो बस मुझे उनके साथ जाना होगा अच्छा ग्रैंडसन बनकर। अब यह बात सुनकर उसे थोड़ा सुकून आता है और स्माइल करने लगती है। अगले सीन में सेंगू को देखते हैं। इसको पता चल जाता है कि आजिन कहाँ पर रहती है। रात को आजिन अपने घर पर आती है, लेकिन तभी सामने इसके डैड होते हैं। आजिन कहती है कि चले जाओ, नहीं तो पुलिस के पास कॉल कर दूंगी। यह इसके फ़ोन को लेता है, कहता है कि एक डैड अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है, यह कहाँ का क्राइम है। वैसे मुझे पैसे चाहिए थे। आजिन कहती है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। सेंग्यू कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और तुम्हारे पास ट्यूशन फीस होनी चाहिए, वह कहाँ पर है, क्या वो इस बैग में है।
बाद में वो बैग छीन रहा होता है, लेकिन यह नहीं देती। यह अपने डैड को दूर करने लगती है, बट इसका डैड बहुत ही गुस्से में आ गया था। बाद में वो बैग को छीन लेता है। बैग में पैसे होते हैं। देन वो आजिन को नीचे गिरा देता है और लात पे लात मार रहा था। बाद में सारे पैसे लेकर चला जाता है। अब आजिन नीचे पड़ी हुई थी और अपने पास्ट सीन को याद करती है। जब जुनसियो की तबीयत खराब होती है तो वह इसके रूम में आता है और इसे उठाता है। तो यह उसे देखकर पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे फीवर हो गया है। तो वो उसे बोलती है कि अपनी मॉम को जाकर बताओ ना। तो वह कहता है कि मैंने मॉम को बताया, पर मॉम ने कहा कि जाकर सो जाओ। यह बात सुनकर वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, जाकर बेड पर लेटो। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ये कहती है कि मुझे मेडिसिन नहीं मिली, इसलिए मैं तुम्हें गीला कपड़ा लगा रही हूँ। अब यह उसे पट्टियाँ करते हुए बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रही होती है और उसे कहती है कि तुम अपनी मॉम जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हो। यह सुनकर वह कहता है कि नहीं, मैं लगता हूँ। यह कहकर जुनसियो अपनी फैमिली के साथ की पिक दिखाने लगता है। अब उस फोटो में ड्राइवर भी होता है। तो यह उससे पूछती है कि यह आदमी कौन है। तो वो बताता है कि यह डैड के ड्राइवर हैं। जब डैड नहीं होते थे तो यही हमें ड्रॉप और पिक करने के लिए आया जाया करते थे। अब यह इसका और उनका फेस देखकर समझ जाती है कि इसका रियल डैड वही है। नेक्स्ट डे मैड जो जुनसियो को चेक करवाने के लिए लेकर जाने लगती है और इसको जुनसियो की मॉम को खाना देकर जाती है कि तुम जाकर उन्हें दे देना, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। तो यह भी खाने को ले लेती है और उनके जाते ही खाना देने के लिए चली जाती है और बताती है कि मैंने आपका खाना रख दिया है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने कब बोला कि तुम मेरे रूम में आ सकती हो। तो आजिन बताने लगती है कि लास्ट नाइट जुनसियो ने मुझे अपने डैड की पिक दिखाई थी। वो बता रहा था कि वो तो उसे गुड बाय कहे बगैर ही यहाँ से चले गए। वो असल में ड्राइवर की बात कर रही थी, जिसके बारे में जुनसियो ने बताया था, क्योंकि जुनसियो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच था। वो बहुत प्यार करता था जुनसियो को। तो जुनसियो की मॉम कहने लगती है कि क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। तो आजिन कहती है कि आप तो सीरियस हो गई हैं, लेकिन मैं तो मजाक कर रही हूँ। लेकिन बाद में ये कहती है कि मुझे पता है कि उसका असली डैड कौन है, वह मिस्टर कांग है। जुनसियो की मॉम इसके पास आती हैं और कहती हैं क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। वो कहती है कि ठीक है, आप जैसा करना चाहती हैं वैसा करें, मैं भी जुनसियो को बता दूंगी। पर जाते जाते वो ये कहकर जाती है कि असल में मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, मैं बस यही लेकर आई थी। आते वक्त तो मुझे भी कपड़े चाहिए, तो अभी मुझे दिलवा देना। अब इसके काफ़ी ज़्यादा कपड़े आ चुके थे। वो सारे के सारे कपड़े जुनसियो को दिखा रही होती है। जुनसियो उसे कहता है कि हाँ प्यारे हैं। जुनसियो कहता है कि मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मॉम मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। आजिन कहती है कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हें आसपास के नेबर के पास नहीं जाने देती। जब तुम बीमार थे तो वह तुम्हारे पास नहीं आई, पूरी रात मैं ही तुम्हारे पास थी, वो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। जुनसियो की मॉम पास में ही होती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है और सेंगू के पास कॉल करती है। कहती है कि कैसी बेटी है, इसको यहाँ से ले जाओ, क्या मुझे परेशान कर रही है। सेंगू कहता है कि मैंने कहा था कि उसके साथ खिलवाड़ मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जुनसियो की मॉम कहती है मुझे नहीं पता, इसको ले जाओ, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। सेंगू कहता है ठीक है, मैं घर के पास ही आ रहा हूँ। उसे किसी तरह घर के बाहर ले आओ, लेकिन उसे शक नहीं होना चाहिए। अगले सीन में आजिन रूम से बाहर आती है, लेकिन सामने जीसन होती है। आजिन कहती है कि यह क्या है, क्या आप मेरी जासूसी कर रही हो। मैंने आपको बताया था कि मैं क्या जानती हूँ, शायद आपका बेटा पहले से जानता है तुम कैसी हो, तुम एक कचरा हो। जीसन गुस्से में आ जाती है, इसको पकड़ती है, इसको ले जा रही होती है, लेकिन आजिन चिल्लाती है। जुनसियो सोया हुआ था, इसकी आवाज़ सुन लेता है। बाद में इसको देखने के लिए नीचे आता है, एक रूम को देख रहा था, क्योंकि यहाँ से आजिन चिल्ला रही थी। जुनसियो आजिन की बात को याद करता है, जब उसने कहा था कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लाइक नहीं करती, और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी मॉम भी जुनसियो को देख लेती है, तो वो रुक जाती हैं। अब आजिन वहाँ से भागती है और जुनसियो को साथ में ले जाती है और कहती है कि एम्बुलेंस के पास कॉल कर दो कि एक लड़की ऊपर से गिर गई है। आजिन भागकर ऊपर आती है, साथ में जीसन भी आ रही थी। ये सीधा विंडो के पास आ जाती है। जीसन पूछती है कि तुम क्या करने वाली हो।
आजिन देखती है कि उसका डैड भी यहाँ पर आ जाता है। आजिन इसे कहती है कि मेरी माँ को ऊपर से गिरा दिया गया था, लेकिन जब मैं उसके पास गई तो वो जिंदा थी और मुझे पता है कि अगर मैं जंप लगाऊंगी तो मैं नहीं मरूंगी। जीसन कहती है तुम नीचे आ जाओ, तुम मर जाओगी, लेकिन आजिन कहती है ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं लकी हूँ। तभी वो नीचे कूद जाती है। जुनसियो एम्बुलेंस के पास कॉल कर रहा था, यह भी उसको नीचे जाते हुए देखता है। नेक्स्ट सीन में आजिन हॉस्पिटल में होती है, साथ में जुनसियो भी होता है। जुनसियो बहुत रो रहा होता है तो आजिन कहती है चोट मुझे लगी है तो तुम क्यों रो रहे हो। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम घर में सबसे अच्छी हो मेरे साथ। तो वो उसे कहती है कि वो घर हमारा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उस घर में अब मैं वापस जा सकती हूँ। यह जो सुनते ही जुनसियो कहने लगता है कि क्या मतलब तुम वापस नहीं जा सकते, कौन रोकेगा तुम्हें उस घर में वापस जाने से। मैं हूं ना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। आजिन उसका हाथ पकड़ के पूछती है कि क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, क्या हर कदम पर मेरे साथ रहोगे। तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और प्रेजेंट में जुनसियो अभी भी सेम उसी तरह उसका हाथ पकड़कर बैठा होता है। जैसे आजिन को होश आता है तो यह उसको अपने सामने देखती है। वो कुछ बोलती है उससे पहले जुनसियो उससे कहता है क्या तुम मुझे पहचानती हो। आजिन कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम कौन हो। जुनसियो बताता है कि तुम 3 दिनों से यहाँ पर हो। ये सुनते ही आजिन एडमिशन वालों के पास कॉल करती है, लेकिन यह बताते हैं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है, आपने ट्यूशन फीस नहीं दी थी। आजिन की दोस्त इसके पास कॉल करती है और कहती है कल ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है, क्या तुम आओगी। तो वो कहती है हाँ मैं आऊँगी। और ये जाते हुए अपने लिए फ्लावर बाई करती है और जाकर क्लासरूम में बैठ जाती है। जुनसियो पहले से यहाँ पर आ गया था और आजिन को देख रहा था जो कि विंडो के पास बैठी हुई थी। आजिन के पास क्लासमेट आती है, पूछती है तुम कैसी हो, तुम्हें चोट कैसे लग गई। आजिन बताती है कि मैं गिर गई थी। बाद में सभी साथ में फ़ोटो लेते हैं। जुनसियो के पास इसकी मॉम आती है और पूछती है कि तुम कैसे हो, मैंने सुना है कि तुम ग्रैंडफादर के पास गए थे, क्या उन्होंने कुछ कहा या कोई गिफ्ट दिया। लेकिन यह मना कर देता है। तभी ये आजिन को देखता है जो कहीं पर जा रही थी। ये अपनी मॉम को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से भाग जाता है और आजिन को फॉलो कर रहा था। दोनों साथ साथ में आ रहे थे लेकिन कोई बातें नहीं करते। तभी आजिन की नज़र एक चोर पर पड़ती है और चोर के पीछे भागने वाले पर्सन पर पड़ती है जो चोर को पकड़ लेता है। जिस तरह उसने चोर को पकड़ा था ये तो उसकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, यहाँ तक कि बस उसे देखे जा रही थी। वो पर्सन भी आजिन को देखता है। देन आजिन हमको बताती है कि अगर मैं इस आदमी से नहीं मिली होती तो इसकी लाइफ कुछ और ही होती है। देन वो स्माइल करती है। देन हमें जायो दिखाया जाता है जो जेल में होता है और वो एक कॉपी में ड्राइंग बना रहा होता है। वो भी किसी और का नहीं बल्कि आजिन का ड्राइंग था। और जो भी आसपास लोग बैठे हुए थे वो सब इसको लेकर बात कर रहे होते हैं कि इसने तो अपने ही डैड को मार दिया, पर उसे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप अपनी ड्राइंग बनाने में लगा था। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।